आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पोलोनिमियल के बारे में। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि पोलोनिमियल के कोफिशिएंट अर्थात गुणांक तथा जीरोज या शून्य के बीच संबंध क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने बताया कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलोनिमियल या बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, इन चीजों को देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बहुपद का शून्य क्या होता है। ठीक है, शून्यक। अब हम यहाँ एक बहुपद ले लेते हैं px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, और इसमें x के अलग अलग वैल्यूज को लिखते हैं। इवन आप px को अगर आप y से रिप्रेजेंट करते हो तो y जो होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड x जो होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हिंदी में अगर आप बोलो तो स्वतंत्र चर इसको बता सकते हो। जैसे जैसे इस px में x की वैल्यू आप डालते जाओगे वैसे वैसे इस px का मान बदलते जाएगा। तो हम देखेंगे कि इस बहुपद का शून्य क्या होता है। तो आप देखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मीन्स पोलोनिमियल ऑफ 0। ठीक है, ये जो मेरा पोलोनिमियल है ये पोलोनिमियल ऑफ x है। यहाँ जो हम फाइंड करने वाले हैं पोलोनिमियल ऑफ 0 फाइंड करने वाले हैं। पोलोनिमियल ऑफ 0 का मतलब क्या है कि अगर ये पोलोनिमियल ऑफ x है, इसका मतलब ये है कि इस पोलोनिमियल के जो वेरिएबल है जिसको आप चर कहते हैं वो आपका x है, अर्थात x में पोलोनिमियल है। यहाँ हम पोलोनिमियल ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोलोनिमियल दिया हुआ है वो 0 में होगा। जहाँ जहाँ x वेरिएबल है वहाँ वहाँ हम क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर 2 इंटू 0 प्लस 1। तो आप देखेंगे कि पोलोनिमियल ऑफ 0 वो आपका आ गया 1। अगर हम लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन पोलोनिमियल ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 1 and 2 minus 2 is equal to 0. अब when x is equal to 2 then polynomial of 2 square minus 2 into 2 plus 1, 2 square is equal to 4 and 2 into 2 4 minus 4 is equal to 0 यानी क्या बचेगा 1। तो आप देख रहे हैं कि हमने अगर 3 वैल्यू लिया है, ऐसे और भी वैल्यूज आप डाल सकते हो। तो हमने देखा कि जब x की वैल्यू 0 इस पोलोनिमियल में सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, तो p ऑफ 0 की जो वैल्यू है मेरा वो कितना आया 1। और जब x की वैल्यू 1 पोलोनिमियल में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो कितना आया 0 आ गया। x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो कितना आया 1 आया। वैसे x की वैल्यू अगर हम 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पोलोनिमियल ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 एंड प्लस 1। तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 इंटू 6 9 माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमने 4 वैल्यू जो है 0 1 2 3 इस पोलोनिमियल में सब्स्टिट्यूट किए हैं। तो 4 वैल्यू में देख रहे हैं कि अगर हम 0 डाल रहे हैं तो इस पोलोनिमियल का जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो रहा है। अगर 1 डाल रहे हैं तो इस पोलोनिमियल का वैल्यू कितना हो जा रहा है 0। 2 डालने पे इस पोलोनिमियल का वैल्यू 1 ही रहता है। 3 डालने पे इस पोलोनिमियल के वैल्यू 4 होता है। तो शून्य का मतलब होता है कि अगर कोई भी बहुपद अगर x वेरिएबल में है तो x का वह मान जैसे उस बहुपद में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बहुपद शून्य हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जो मान बहुपद को शून्य करेगा उसे हम लोग शून्य कहेंगे या उसको मूल भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको जीरोज या तो रूट्स कहते हैं उस पोलोनिमियल का। ठीक है ना, तो यहाँ देखेंगे कि 0 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है क्योंकि 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस बहुपद का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 इस बहुपद में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है 0। इसलिए यह बताओगे कि 1 जो है इस बहुपद का शून्यक है, लेकिन 0 2 3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुपद को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो आगे देखते हैं इसका रिलेशन क्या होता है। 0 समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है किसी भी बहुपद का। किसी भी बहुपद का कोफिशिएंट का मतलब है कि अगर हम x स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक पोलोनिमियल ले रहे हैं, पोलोनिमियल ऑफ x या पोलोनिमियल इन x, तो a जो है b एंड c जो है एक कांस्टेंट कहे जाते हैं एंड x जो है ये वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, तो a x स्क्वायर का गुणांक हो गया, b x का गुणांक हो गया और c आपका हो गया कांस्टेंट टर्म या उसको हम अचर पद बताएंगे। ठीक है ना, तो x स्क्वायर का गुणांक अगर आप बताओगे तो आपका हो जाएगा a, या इसको बता सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा
आपका ये हो गया, सॉरी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। वैसे ही एक्स का गुणांक कितना हो गया, बी, और यहाँ एक्स नॉट का गुणांक सी हुआ, लेकिन इस टर्म्स को हम लोग अचर पद कहते हैं या कांस्टेंट टर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि हमारे पास पोलोनिमियल जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो दो बेसिस पे पोलोनिमियल को डिवाइड किया गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में अगर मान लीजिए कि हमारे पास x है, 3 है, 4 है, तो ये कहलाएंगे एक पदी पोलोनिमियल, ठीक है ना, एक पद वाला बहुपद कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि ax प्लस b होता है तो इसे हम कहेंगे दो पद वाला बहुपद कहेंगे, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कितनी है, टर्म्स की संख्या कितनी है, वो दो होता है, तो दो पद वाले बहुपद कहलाएंगे, ठीक है ना। वैसे ही अगर मैं लिख रहा हूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक पोलोनिमियल है, तो इसमें टर्म्स जो होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो इसे कहेंगे तीन पद वाले द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है ना। अभी तो एक पद की बात हो गया। अगर मान लीजिए कि हमको घात के आधार पे या पावर या डिग्री के आधार पे इस पोलोनिमियल का नाम देना होगा तो क्या देंगे। तो पहला अगर मान लीजिए कि ax प्लस बी है, तो ax प्लस बी, एक्स की पावर कितनी है बताओ, 1 है, तो इसको कहेंगे लीनियर पोलोनिमियल। हिंदी में इसको रैखिक बहुपद कहते हैं या एक घातीय बहुपद कहते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसको हिंदी में द्विघातीय, क्योंकि इसकी घात कितनी है बताओ, 2 है, तो इसे द्विघातीय या हम इसको द्विघातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है कोएफिशिएंट एंड उसी बहुपद के शून्य के बीच में, उसी बहुपद के कोएफिशिएंट और उसी बहुपद के शून्य के बीच में क्या संबंध होता है। तो पहला हम देखते हैं लीनियर पोलोनिमियल के बारे में। लीनियर पोलोनिमियल का मतलब होता है रैखिक बहुपद, ठीक है। तो रैखिक बहुपद के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन देखते हैं। समझ में आ गया जीरोज क्या होता है। लेट px इज इक्वल टू ax प्लस बी, एक हमारे पास लीनियर पोलोनिमियल है। लीनियर पोलोनिमियल मतलब जिसका घात कितना होता है, 1 होता है। रैखिक बहुपद मतलब जिसका घात कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो एक हम पोलोनिमियल मान लेते हैं कि ax प्लस बी एक हमारा क्या है बताओ, पोलोनिमियल है। और ये पोलोनिमियल जो है किस वैल्यू पे, x के किस वैल्यू पे शून्य हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि व्हेन, जब आप x इज इक्वल टू, ठीक है, या आप लिख सकते हो फॉर वैल्यू ऑफ x, आप फाइंड कर लो उस, तो x फॉर वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, इस पोलोनिमियल को इक्वेशन बना देते हैं। तो px को 0 के बराबर कर लीजिए, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन ax इज इक्वल टू माइनस ऑफ b एंड x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a, ठीक है ना। तो a b क्या है, कोफिशिएंट है। एक तो a जो है आपका x का गुणांक है, b जो है आपका क्या है बताओ, अचर पद है। अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म है। x जो है आपका, a जो है आपका x का कोफिशिएंट है या x का गुणांक है, और x का शून्य कितना आ गया, माइनस b अपॉन है, ठीक है। तो ये वाला जो शून्यक है, ठीक है ना, रैखिक बहुपद का शून्यक अगर लिखोगे आप, रैखिक बहुपद का शून्यक, ठीक है, जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, तो वो कितना के बराबर हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। समझ में आया। तो शून्यक और गुणांक ए बी, ठीक है, इसके बीच में क्या संबंध है, हम कैसे, मान लीजिए कि हमको लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा तो हम कैसे सीधे उसका x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो b क्या है, x का गुणांक है या अचर पद है। तो आप बताएंगे b जो है आपका वो अचर पद होता है, और a जो है वो आपका क्या बताओ, x का गुणांक है। इसको लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं इसका मतलब क्या है। आप सीधे देखना कि अगर हमारे पास एक चर वाले बहुपद होते हैं तो उसके शून्यक तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध होता है x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। ए वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, x की जो वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन ए होगा। हम एक एग्जांपल देखते हैं, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक पोलोनिमियल है px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ठीक है ना। अब फाइंड कर लो, a इज इक्वल टू 3,
b इज इक्वल टू -2। मैं इससे पूछूं सीधे आपसे कि x की वैल्यू कितना होगा, तो x की वैल्यू जो होता है वो इज इक्वल टू -b अपॉन कितना होता है, a होता है। तो -b मीन्स b इज इक्वल टू कितना बताओ, -2। तो माइनस इंटू -2 अपॉन 3 क्या है 3 हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, ठीक है ना। तो ये वाला जो रिलेशन होगा जीरोज और आपके किसके बीच में, कोफिशिएंट के बीच का संबंध होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दो द्विघातीय पोलिनोमियल के शून्यक तथा गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, ठीक है ना। हमको रिलेशन देखना है कि अगर मान लीजिए कि हम शून्यक नहीं फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, शून्यक किसी दूसरे तरीके से फाइंड करें, तो उसका हम रिलेशन कैसे देखेंगे। दूसरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में हम देखते हैं कि इसका रिलेशन मतलब शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। तो मान लेते हैं px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। px इज इक्वल टू, या हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 3x माइनस 9x एंड प्लस 6 ले लीजिए आप, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, यहां से x की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ x के मान के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, px को आप इक्वेशन बना देंगे तो 0 कर देंगे, एंड 3x स्क्वायर 9x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना करते हैं। तो फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 इंटू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू 6 इज इक्वल टू 18x स्क्वायर, एंड बीच वाला जो भाग है वो हमारा कितना बताओ, बीच वाला टर्म्स -9x। -9x को इस तरह से ब्रेक करेंगे आप कि अगर ये यदि आप जोड़ेंगे उन दोनों टर्म्स में, दो टर्म्स में आपको -9 को ब्रेक करना है कि यदि आप जोड़ते हो या घटाते हो तो -9x आना चाहिए, लेकिन जो दो टर्म्स आप डिसाइड कर रहे हो उसको अगर आपस में गुना करते हो तो आना चाहिए 18x स्क्वायर, ठीक है ना। तो 9x को क्या लिख सकते हैं हम, 10x माइनस x अगर लिखते हैं, तो अगर मैं इसको जोड़ूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू माइनस ये प्लस ले लेते हैं तो -9x आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 10x में x से गुना करूंगा तो 18 तो नहीं आएगा ना। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -5x एंड -4x, ठीक है, तो -5x एंड -4x को लिख रहे हैं हम। तो -5x एंड -4x को दो टर्म्स हम डिसाइड किए कि पहला मेरा -5x होता है, दूसरा मेरा -4x होता है। अगर आप इन दोनों टर्म्स को जोड़ते हो तो आपका कितना आ जाएगा, -9x। लेकिन अगर आप -5x इंटू -4x में गुना करोगे तो क्या 18x स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इन दोनों टर्म्स को हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं, अगर मैं लिखता हूँ -6x एंड -3x, इसको लेके देखते हैं। -6x एंड -3x को अगर आप जोड़ते हो तो आपको मिलेगा -9x, और अगर आप गुना करते हो -6x इंटू -3x, तो -6x इंटू -3x, तो -6 इंटू -3 इज इक्वल टू +18, एंड x इंटू x इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो +18x स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स को क्या कर रहा है बताओ, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम ये इसके स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर -6x -3x एंड +6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूं कि यहां से 3x कॉमन कर देता हूं, कॉमन मतलब क्या होता है, ठीक है, उभयनिष्ठ। कॉमन मतलब क्या होता है कि वैसे टर्म्स, जितने टर्म्सों में आप कॉमन लेना चाहते हो सब में वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ 3 है और 6 का अगर फैक्टराइजेशन करोगे, फैक्टर निकालोगे तो 3 इंटू 2 होगा, तो 3 जो है यहाँ भी अवेलेबल है। यहाँ सिर्फ x स्क्वायर है लेकिन यहाँ x है, मतलब यहाँ x 2 है और यहाँ कितने हैं बताओ, 1 है, तो एक ही x कॉमन कर सकते हैं। तो जो टर्म्स अगर आप कॉमन करते हो, उस टर्म से जितने दूर तक आप कॉमन करते हो उसमें प्रत्येक में आपको भाग देना होगा। तो मान लीजिए कि पहला हम 3x कॉमन कर लिए, यहाँ मेरा 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर अपॉन 3x, तो क्या बचेगा आपके पास x, तो जो भी x आएगा उसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर दूसरा टर्म से हमारा -6x अपॉन कितना हो जाएगा बताओ, 3x,
तो 2 बचेंगे -2, तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इससे इसमें गुना करेंगे तो ऊपर वाला टर्म्स आ जाना चाहिए। 3x × x = 3x² एंड प्लस 3x × -2 = -6x। अब यहाँ क्या कॉमन हो सकता है? -3, क्योंकि यहाँ तो x है नहीं, तो x तो कॉमन लेंगे नहीं। -3 से अगर 3x में भाग देंगे तो हमको मिलेगा +x, एंड +6 में -3 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा -2 = कितना हो जाएगा? 0। अब हमारे पास पूरा पोलिनोमियल जो है 2 टर्म्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। पहला टर्म है 3x × x - 2 एंड दूसरा टर्म है -3 × x - 2। अगर मैं 3x - 2 को कॉमन कर लेता हूं यहां से, तो यहां से क्या बचेंगे? 3x, और यहां से हो जाएंगे -3 = 0। अब हमारे पास 2 वैल्यू आ गए, 2 फैक्टर आ गए, x - 2 एंड 3x - 3 = 0। अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम x का वैल्यू निकालते हैं, तो हम निकालते हैं आइदर एंड और। तो x - 2 = 0 एंड 3x - 3 = 0, ठीक है। तो x = कितना हो जाएगा? 2 एंड 3x = 3, देन x = 3/3 = 1। तो मान लेते हैं कि अल्फा जो होता है वो हमारा 2 है एंड बीटा जो होता है वो हमारा 1 है। इसका मतलब हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो शून्यक होते हैं वो 2 होते हैं। शून्यक किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? किसी भी पोलिनोमियल के पावर पे डिपेंड करता है। अगर उसका घात जो होता है 1 होता है, इसका मतलब उसका शून्यक 1 होगा। अगर उसका घात 2 होता है, इसका मतलब उसका शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। तो ये हम बात ही कर रहे हैं। अब देखें कि इसके 2 शून्यक आ गए, एक अल्फा = 2 एंड बीटा = 1। समझ में आया? अब हम क्या करते हैं कि इसके बीच का रिलेशन देखते हैं कि ये वाला जो वैल्यू आया है, शून्यक जो आए हैं, इन शून्य के बीच में तथा इसके कोफिशिएंट कौन कौन से हो जाएंगे? 3, -9 और 6। x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 3। x का कोफिशिएंट या शून्य गुणांक कितना हो जाएगा? -9 एंड अचर पद कितना हो जाएगा? हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इसको हम जोड़ते हैं, पहला कंडीशन देखते हैं कि यदि मैं अल्फा प्लस बीटा को जोड़ देता हूं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ देता हूं, सम ऑफ जीरोज, ठीक है ना, वो कितना होगा? तो अल्फा प्लस बीटा को अगर आप जोड़ोगे तो 2 प्लस कितना? 1, तो 2 + 1 = 3। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपका आ गया 3। तो ये तो शून्यकों का योगफल हुआ। अब यहाँ जो कोफिशिएंट दिया हुआ है, x² का गुणांक 3, x का गुणांक -9, जिसको इंग्लिश में आप कोफिशिएंट समझ सकते हो, एंड ये जो 6 है वो आपका अचर पद है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे -* -9 एंड अपॉन 3, ठीक है, -* -9/3, तो -* +9 एंड 9/3 = 3, ठीक है ना। तो -9 क्या है? -9 अगर आप देखोगे ध्यान से तो x का गुणांक कितना है? -9, तो ये हो जाएगा x का गुणांक अपॉन 3 क्या है? तो 3 जो है वो आपका कितना का गुणांक है बताओ? x² का गुणांक, तो ये हो जाएगा x² का गुणांक, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा, मतलब शून्यकों का योगफल जो होता है वो बराबर होता है -x का गुणांक और अपॉन x² का गुणांक, ठीक है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये चलो ठीक है, योग हो गया इसका। यदि पहला ये, दूसरा रिलेशन देखते हैं कि अगर हम अल्फा इंटू बीटा को घटाते हैं, गुना करते हैं, अल्फा से बीटा में गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 × 1 = 2। इसको आप बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा = 2 है, एंड 2 कैसे आ सकती है? तो अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 6/3, तो 6 क्या है यहाँ पे? अचर पद, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म, और अपॉन a3, तो इसको क्या लिखेंगे? x² का गुणांक, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा = अचर पद अपॉन x² का गुणांक, या इसको बता सकते हो कांस्टेंट टर्म्स और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो 2 रिलेशन हमको मिले कि यदि हम द्विघात बहुपद के शून्यकों को जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पहले ध्यान से देखो, तो -b/a मिलेगा,
अगर हम द्विघात बहुपद के शून्यकों को क्या करते हैं, गुना करते हैं, आपस में गुना करते हैं, तो हमको मिलेगा 6/3 आई मीन C/A। ठीक है, इसको किससे तुलना कर रहे हैं हम, x² प्लस bx प्लस c होता है अगर, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a हो जाएगा, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a हो जाएगा। ठीक है,